जैस्मिन शाह साहब, आपके साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि आज मैनिफेस्टो आपका लॉन्च हुआ है। ये तमाम जो 15 गारंटी है, पूरी लिस्ट मेरे हाथ में है और पिछले बार का मैनिफेस्टो भी। महिलाओं को 2100 वाला अगर छोड़ दे तो ये सब तो पिछली बार का कॉपी पेस्ट है। मतलब जो 14 आपने ऐलान किए थे वो कर नहीं पाए क्या पूरे? वही वादे फिर से कर दिया आपने? बिल्कुल नहीं अंजना जी, इसमें कई सारे वायदे, क्या अधिकतर 3 छोड़ के, हमने केवल 3 बोला था जो लास्ट टाइम हमारे काम अधूरे रह गए, लेकिन 12 इसमें गारंटी। हर महिला को तो आपने बोल दिया, सरकारी हो या प्राइवेट, बुजुर्गों का मुफ्त इलाज, ये संजीवनी योजना, आयुष्मान भारत जो एक जुमला है जिसमें केवल और केवल गरीब लोगों को ही इलाज मिलता है। हम कह रहे हैं कि 60 साल के ऊपर दिल्ली के सारे बुजुर्गों को जितना भी खर्चा हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, चुनिंदा अपने प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में करा सकते हैं। पुजारी ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए हर महीने देंगे। विश्व स्तरीय सड़कों का निर्माण करेंगे, आधुनिक सीवर सिस्टम लाएंगे, ऑटो वालों को देंगे। वाला तो पिछली बार भी कहा था, सड़क वाला कहा था पिछली बार, लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली चीज है। देखिए, आज जब ये गारंटी अनाउंस हुई तो ये चीज भी साफ हो गई कि दिल्ली के लोगों के सामने 2 मॉडल की लड़ाई है। 2 मॉडल की लड़ाई, एक है भाजपा का मॉडल जिसमें सबसे बड़े अरबपतियों के लाखों करोड़ माफ कर दो, टैक्स का पैसा उस पे उड़ा दो। अंजना जी, आपके दर्शकों को जान के ताज्जुब होगा, पिछले 5 सालों में 10 लाख करोड़ के कर्जे इन्होंने माफ किए हैं। और एक खास उनका दोस्त है, उनके तो 47,000 करोड़ का कर्जा इन्होंने माफ कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का मॉडल है जो है केजरीवाल की गारंटी, और इसका मॉडल यह है कि तमाम टैक्स के पैसे से जनता को सारी सुविधाएं दो, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा और स्वास्थ्य शानदार और फ्री। और कुल यह भी बता दिया कि कितना फायदा हो रहा है दिल्ली के लोगों का, 25,000 रुपए, इसके भी हमने पूरे आंकड़े दिए हैं। 10,000 रुपए एजुकेशन का फायदा हो रहा है, 5,000 रुपए मोहल्ला क्लिनिक में सारी टेस्ट और दवाइयां फ्री, 5,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री, 2,000 रुपए का वाटर बिल फ्री, और फ्री बस राइड्स के कारण 2 से 3,000 रुपए का फायदा। मुझे भाजपा बता दे कि कौन से राज्य में आप ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं? 20 राज्यों में आपकी सरकार है, लेकिन मैं ये पूछ लूं कि कौन से राज्य में अरबपतियों को आपने पैसा नहीं दिया है, तो वो एक भी नहीं राज्य निकलेगा। तो ये सच्चाई है, ये 2 मॉडलों के बीच की लड़ाई है। जो पैसा देने की बात कर रहे हैं, मुफ्त की जो बिजली दी जा रही है, क्या सरकार की बिजली दी जा रही है? सरकार की दी जा रही होती तो आप कहते हमने पैसा रोक लिया। पेमेंट तो प्राइवेट कंपनी को हो रहा है ना, यानी जनता का टैक्स का पैसा सीधे प्राइवेट कंपनी को जा रहा है, लाखों करोड़ों रुपए में। और ये भी बताइए, लंबे समय तक तो 200 यूनिट से कम में मेरी बात सुनिए। मतलब आप काट देंगे ना फ्री बिजली? सुधांशु जी, आप फ्री बिजली काट देंगे ना? मतलब मुफ्त बिजली देंगे, आप भी मुफ्त बिजली देंगे तो आप भी प्राइवेट कंपनी ये नहीं देंगे? इन्होंने नहीं कहा है कि मुफ्त बिजली देंगे। अरे भाई, मैं पूरी बात तो सुनिए। लंबे समय तक तो 0 बिल आता था, मतलब आपकी 200 यूनिट खर्च हुई या 150 यूनिट खर्च हुई या 100 यूनिट खर्च हुई, पेमेंट तो 200 यूनिट का चला गया उस कंपनी को। ये झोल है, इसको समझने का प्रयास करिए। और इसका प्रमाण मैं इसलिए दे रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो बोर्ड था उस कंपनी का, उसमें 2 सरकारी अधिकारी होते थे। इनकी सरकार ने आने के बाद वो सरकारी अधिकारी विड्रॉ करके 2 आम आदमी पार्टी के नेताओं को बैठा दिया, ताकि भैया जो करना है करते रहो, आज आके यहां पे ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो इन्होंने बताई अभी केजरीवाल जी, इतने हजार ये, इतने हजार वो, केजरीवाल जी की ऑन रिकॉर्ड बाइट है कि दिल्ली वालों समझ के बटन दबाना, वरना 20-22 हजार रुपए का अंतर पड़ जाएगा। 25,000। अब मैं कहता हूं, आप बताइए, चेक करिए, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री का बयान है ना। दिल्ली का रेवेन्यू बजट कितना है? कुल बजट 78,000 करोड़। दिल्ली में परिवार कितने हैं? 40 लाख। और जोड़िए 25,000 से 10 लाख करोड़ रुपए दे देंगे 78,000 करोड़ के बजट में से। ये है इनका मॉडल। ये समझिए कैसे झोल देते हैं। इसीलिए, और इनकी इस बात पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं मुझसे गलती हो गई, अगली बार नहीं ठीक करूंगा। कांग्रेस से समर्थन लिए थे और जब छोड़े थे 49 दिन की सरकार के बाद, तब कहे थे अब पिछली कसम छोड़िए, अब की बार नहीं गलती दोबारा करूंगा, अब कांग्रेस से कभी नहीं लूंगा समर्थन। फिर 2024 में ले लिए। तो इनकी बात की कोई भरोसा नहीं है। और जो इन्होंने सफाई और जमुना के बारे में कहा है, चलिए वो ईमानदारी से स्वीकार किया, मुझसे स्वीकार करता हूं, मगर जमुना जी का झाग देखकर शायद केजरीवाल जी के प्रति दिल्ली की जनता से वो वाक्य निकल रहा है, वो जो बड़ा एक फेमस सा पैरोडी का गाना था ना, तो वो लोग ये कह रहे हैं कि भाग केजरीवाल भाग, साबुन की शक्ल में निकला बेटा तू तो केवल झाग। मुझे लगता है एक छोटा सा रिएक्शन देने दीजिए जैस्मिन साहब को, उसके तुरंत आपके पास है। 2 चीजें साफ हो गई। मैं वो झाग पर भी बोली, और ये जो 78,000 करोड़ 24-25 का आपका बजट है,
कहां से इतना पैसा आप लोग लाएंगे? मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त यात्रा, छात्रों को मुफ्त, आप इतना इलाज मुफ्त, एक लाइन कहां से आएगा? यही तो जादू है, यही तो जादू है केजरीवाल जी का। कहां जादू? तो आप मर गया ना 18,000 आप ग्रंथियों को नहीं दे पा रहे थे। अंजना जी, मुझे याद है मौलवियों को। 2015 में जब आम आदमी पार्टी ने बोला था बिजली हाफ और पानी माफ, ये सारे लोग, सारे विपक्षी नेता कांग्रेस और बीजेपी कह रहे थे अरे ये तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अरे भाई हो सकता है, आपके जेब में जो 30-40% का कट जाता है ना, उसको रोको तो ये सारी चीजें मुमकिन है। और ये इसी तरीके से हम सबको और भी सुविधाएं अब तो आप देंगे। भी ऐलानों की पूरी छोटा सा अजय, 78,000 के 30-40% से 4 लाख 8 लाख करोड़ कैसे हो जाएगा, जरा ये बता दीजिए। अच्छा, तो अब इसीलिए अब मैं एक आपको चीज बताना एटलीस्ट चाहता अंजना हूं। जी इन्होंने हाँ, साफ अब कर दी सुनिए, कि जब मुफ्त इनकी बिजली सरकार आई बंद कर थी। देंगे। यास्मीन जी, आपने जितनी बताया। घृणा से आपने कहा है कि मुफ्त बिजली नहीं मिलनी नहीं, चाहिए, नहीं, आज मैं साफ बता हो गया रहा दिल्ली के लोगों मैं को। बता रहा हूं। भाजपा का बटन दबाओ, मुफ्त बिजली बंद कर दो। अब मैं बताता हूं मुफ्त बिजली कैसे दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। आप सोलर पैनल्स बनेंगे और इस समय 40 लाख घरों में लग भी चुके हैं, और मुफ्त की बिजली आएगी, न खजाने पे दबाव, न पर्यावरण पे दबाव। और यहाँ अगर पैसे, ज्यादा पैदा कर यहाँ पैसे देंगे, किसके यहाँ तो लग गई क्या होगा? है? बिजली पूछिए, बेच भी सकते हैं। यहाँ पैसे और उसी किसने बिजली लगाई से- है? सूर्य घर योजना, हाथ उठा दो, कितने लोगों ने लगाई है? एक ने भी नहीं लगाई है। ये है इनका फर्जी, ये इनकी फर्जी स्कीम अरे है। भाई मैं बता रहा हूँ वो योजना ये फर्जी स्कीम है। शुरू हुई है, वही तो मैं कह रहा हूँ। मुफ्त बिजली जो दिल्ली में रहता अभय है, दुबे जी, अब तो आप भी रेस में शामिल हो गए हैं। देखिए, दुबे जी भी रेस में है। सुधांशु जी, आप ऐसा मतलब ऐसा मत करिए, इनका भी ये कोई बात है? दोनों बॉल इधर से उधर मार रहे हैं, इनको बीच में खेलने नहीं दे रहे। दुबे जी की पार्टी का भी याद करिए, चुनाव में इन्होंने कहा था ना 8,500 खटाखट हर परिवार की महिला को देंगे 1 लाख रुपए साल। भारत में परिवार है 31 करोड़, यानी 31 लाख करोड़ देंगे। भारत का रेवेन्यू रिसीव है 26,80,000 करोड़, यानी 27 लाख करोड़ भारत सरकार की आमदनी नहीं, 31 लाख करोड़ बांटने का कर दिए थे। समझिए, ये सब मिले हुए हैं जी। देखिए, ये सब मिले हुए हैं जी, कुल मिला के कुछ नहीं करने वाले हैं जी। कैसे देश का बंटा ढार कर रहे हैं, आपने सुन लिया इनके कैलकुलेशन को। सच्चाई छुप नहीं सकती आपके बनावटी उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती भाजपा के कागज के फूलों से। शायरी से तो आप जीत ही जाते हैं अब आप दुबे जी। नहीं, अब आप अंजना जी वाले रेस में आइए ना, जरा अंजना बताइए जी, ना। क्या मजाक लगा रखा है? भारतीय जनता पार्टी और आप जितने अगर वादों की फहरिस्त गिनाऊं तो आपको पता लगेगा कि झूठ के पुलिंदे के अलावा कुछ भी नहीं। कांग्रेस पार्टी के पास प्रमाण है कि जितने राज्यों में हमने वादे किए वो निभाए। आप पंजाब गए, पंजाब में कहा बहनों वोट दे देना, 1,000 रुपए आपको महीना मिलेगा। 3 साल हो गए, बहनें बाट जो रही वहां। ये महाराष्ट्र में गए, हम लोग बोले 1500 से 2100 कर देंगे। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया वोट दे देना। सोयाबीन के किसानों को कहा, अंजना जी गवाह है, 6,000 रुपए दूंगा, चुनाव जिता देना। वहां साफ इनकार कर दिया। हरियाणा में वादा किया था, हरियाणा में आज तक पूरा नहीं किया। मध्य प्रदेश में कहा 1250 से 3,000 कर देंगे, एक पैसा नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने कर्नाटक में कहा कि बहनों के खाते में 2,000 रुपए आएंगे, तो 1.25 करोड़ खातों में जा रहे हैं। हमने झारखंड में वादा किया कि चुनाव जिता देना, 1500 से 2500 कर देंगे। चुनाव जीतते ही 56 लाख बहनों के खाते में 2500 रुपए हम पैसे डालने का काम कर रहे हैं। और ये जो है भन्ना सेठों का पैसा माफ, और इन लोगों ने कर दिया हमारे बजट का बेड़ा हाफ। आप सुनिए कैसे। सुने ना दुबे जी, बीजेपी कह रही है कि आप लोग मिले हुए हैं। वो कह रहे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर राहुल गांधी जी कुछ बोले ही नहीं। जो पंजाब में बाबा साहब के अपमान का मुद्दा है, उस पर राहुल जी बोले ही नहीं। अजय माकन जी ने, हमारे CWC मेंबर्स ने पत्रकार वार्ता की है, और आज 70 विधानसभा क्षेत्रों में प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली की। हम मुखरता से दोनों के लिए मुखरता से हम आवाज उठा रहे हैं। वहां पर भी राहुल जी ने बोला फिक्स मैच तो नहीं चल रहा। नहीं फिक्स मैच। देखिए, अब तो इनका उल्टी गिनती चालू हो गई है। मुझे बताइए 2,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया कि नहीं किया शराब घोटाले में? बहुत प्रामाणिक आरोप है। इन लोगों ने कार्टेलाइजेशन किया, ऐसा काम किया जो एक्सपर्ट ग्रुप ने अपनी एडवाइस दी थी, उसके खिलाफ 2,000 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य में स्कैम किया इन लोगों ने। सरीन कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि हेल्थ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर दिया आपकी पार्टी ने। तो आप कितनी बार माफी मांगोगे? आप स्वास्थ्य के लिए माफी मांगो, शिक्षा के लिए माफी मांगो, सड़क के लिए माफी मांगो। आप कांग्रेस माफी आपको भी मांगनी है। कौन से राज्य में मोहल्ला क्लिनिक भी मांगनी है कि 6 महीने पहले आप उनके साथ खड़े हो गए थे। जल्दी से बीजेपी से मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने अभी तक जो रेपिस्ट वगैरह है गर्ल्स के लिए क्या सेफ्टी की है? महिलाओं की सुरक्षा ना समाजवाद की बात, ना जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात, ना सड़कों की बात।
डंडे पर एक बड़ा सेब, एक छोटा से, पब्लिक पीछे ऐसे ऐसे दौड़ रही है। पब्लिक की भी कोई डिग्निटी होती है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, जनता का कुछ रेवड़ियों पर आप बोल रही हैं, अच्छा बोला आपने। आम आदमी पार्टी से मेरा सवाल है कि आप बोल रहे हो कि यमुना की सफाई हम अगले 5 सालों में कर देंगे या फिर जो पानी की क्वालिटी है उसको भी ठीक कर देंगे, कैसे विश्वास कर लें हम आप? मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ, वोटर हूँ, मुझे समझ नहीं आता किस पार्टी पर मैं यकीन करूं। हर एक मुझे लुभा रहा है, लालच दे रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। आप इसको उत्तर दे देखिए, देता हूं। आपके लिए नहीं है रेस लालच। लगेगी, तीनों सुनिए, बताएंगे हम इतना दे रहे हैं, हम इतना दे आप रहे हैं, हम इतना साधन दे रहे हैं। संपन्न है, ये आपके लिए नहीं है। नमस्कार, मैं ये बोल रही हूँ कि ये दोनों तीनों के द्वंद में जनता भुगत रही है। बाघ का कंगन हो गया है, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, और जो आएगा वो मलाई। एक कविता था ना कि चूहों की बस्ती में आकर बिल्ली ने दुकान जमाई, लगी बेचने सस्ते दामों मीठे बिस्कुट और मलाई। चूहे दौड़ दौड़ कर आते, लेते और मजे से खाते, पर वे वापस ना जा पाते, बिल्ली का भोजन बन जाते। हेलो एवरीवन, सो माय क्वेश्चन इज कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है दिल्ली का वो 76% ऑफ जीएसडीपी है और कैपिटल एक्सपेंडिचर रिड्यूस होकर के 22% पे आ गया है। टैक्स टू जीएसडीपी रेशियो 4.36% है। तो किस तरीके से ये दिल्ली मॉडल है फाइनेंशियली अवेलेबल है, और अगर नहीं है तो इसको और पार्टी में देखी अंजना जी। जाएगी, पहले चुनाव तो जीते। अंजना जी, पेट्रोल डीजल की कॉस्ट है अभी बहुत ज्यादा हो गई है पिछले 3-4 सालों से, तो वो कम करने के लिए बाकी पार्टियां क्या करने वाली है? तीनों पार्टी। ठीक ठीक। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। ये बात करते थे 2000 करोड़ नौकरियों की, कहाँ गई वो नौकरियां? तीसरी बार सत्ता में आ चुके हैं। अंजना जी, केजरीवाल साहब की 15 गारंटियां सुन ली, लेकिन उसमें जो दिल्ली का सबसे मेन मुद्दा, जो एयर पोल्यूशन का मुद्दा, मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल टैक्स का मुद्दा, खांसी है, उसमें तो बात ही नहीं है। खांसी है। 12,000 मौत हर साल होती हैं, 12% कैंसर केसेस हर साल बढ़ते हैं, 12 साल हमारी जिंदगी कम होते हैं, दिल्ली के हर बाशिंदे के लंग्स डैमेज हो रहे हैं। उस मुद्दे पे बात ही नहीं है, वो इनके एजेंडा में ही नहीं है। और जहां तक आपसे शुरू करते और जहां तक ये पानी की बात, जहरीले पानी की बात कर रहे थे, क्या दिल्ली में सिर्फ केजरीवाल साहब के लोग ही रहते हैं? क्या दिल्ली में दूसरी पार्टियों के वोटर्स नहीं है? क्या हरियाणा सरकार दिल्ली में रहने वाले बीजेपी के वोटर्स को भी मारना चाहती है? हाउ अनबिलीवेबल इट इज। चलिए आपसे शुरू करते हैं। देखिए, पहले साहब बहुत गुस्सा है आपसे। ना सबके सवाल का जवाब देंगे। मैं तो उनको कह रही थी खांस लीजिए, बहन प्रदूषण खराब है, अपने बच्चों जी के ने जहर वहां में पे सांसों सवाल में जहर पूछा घुलने दीजिए, पर माने नहीं किसके वो। ऊपर विश्वास करें। एक बहुत अहम सवाल पूछा कि सब वादे कर रहे हैं, किसके ऊपर विश्वास कीजिए? विश्वास उनके ऊपर कीजिए जिन्होंने वादा निभाया हो। केजरीवाल जी ने कहा था कि महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त करूंगा, किया नहीं किया? शिक्षा, सरकारी स्कूल का रूपांतर करूंगा, वो भी हुआ। बिजली फ्री की बात करी थी, वो भी हुई। पानी मुफ्त हुआ। इन लोगों ने क्या कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर में दिल्ली को नंबर 1 बना देंगे। अब क्या हो गया? रेप में नंबर 1 हो गया, दिल्ली रेप कैपिटल बना दिया। यह है इनका ट्रैक रिकॉर्ड। 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, उसका क्या हुआ? किसानों की आय दुगनी हो गई, उसका क्या हुआ? अब मैं इसके ऊपर आता हूं, पोल्यूशन के मुद्दे पे। बहुत ही गंभीर मुद्दा है और मुझे खुशी है किसी ने इस पे चर्चा करी। अंजना जी, अगर एक राज्य है, एक शहर है जिसने प्रदूषण पे सबसे ज्यादा काम किया है, वो दिल्ली है। आज दिल्ली में पिछले 10 सालों में हमने दिल्ली मेट्रो की लंबाई, आप अपने समय पे बोल दीजिएगा, पिछले 10 सालों में दिल्ली मेट्रो की लंबाई दुगनी हुई है। हमने 2000 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में लाई हैं, जो हरियाणा और यूपी में पूछ लीजिए एक भी इलेक्ट्रिक बस नहीं चल रही है। हमने अपने सारे थर्मल पावर प्लांट बंद किए, इन्होंने एक भी नहीं बंद किया है। 3000 ईंट के भट्टे चलते हैं यूपी में। यूपी के योगी आदित्यनाथ जी ने पोल्यूशन के ऊपर एक काम किया हो तो मुझे बता दो। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि पोल्यूशन, योगी जी चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं। नहीं अंजना जी, ये रीजनल मुद्दा है प्रदूषण। मैं आपको एक चीज बता दूं, डुबकी एक आंकड़ा बता दूं, गंगा जी वजह से वो डुबकी लगा रही है, यमुना जी ने लगा ली। ये झूठ बोल रहे हैं। सबसे प्रदूषित शहरों में से 42 शीला शहर दीक्षित जी भारत के में आते हैं। तो 3 ये है फेजेस सच्चाई। में जितना आज है वो प्रोजेक्ट वो हम करके गए थे। 2 फेज का काम 3 अरे साल पहले हमने दिल्ली में पूरा आप सारा पूरा काम कर लिया करके था। गए थे, इसलिए आपको 0 वोट 1 मिले। इंच फॉरेस्ट छोटा सा सर्वे ऑफ छोटा इंडिया सा उठा कर कर दिया देख कांग्रेस ने लीजिए। कि 0 सीट जो मिली। शीला दीक्षित जी के समय फॉरेस्ट कवर था, उससे फॉरेस्ट कवर आज कम ही हुआ है। इस 300 किलोमीटर के दिल्ली के दायरे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया डिफेमेशन का केस फाइल कीजिएगा। आप झूठ बोल रहे हैं। हमने पावर पॉइंट वो हरियाणा वाले पे भी कह रहे थे कि कोई सीएम कैसे ऐसा कर सकता है। ये आरोप जो आप लगा रहे हैं अनरीजनेबल और नहीं, ये तो सच्चाई है। तो ये झूठ बोल रहे हैं। आज हमने ये आंकड़े, अंजना जी, ये आंकड़े हमारे नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़े हैं कि आज अमोनिया की मात्रा 7 ppm हो गई है। हमने तो आंकड़े दिए। और बाय द वे मैं बता दूं, बीजेपी से इलेक्शन कमीशन ने इसको स्वीकार भी किया है और जवाब मांगा है हरियाणा के मुख्यमंत्री से। नौकरियों पर, अन्य मुद्दों पर जो सवाल था उसका जवाब आप दीजिए कि किसकी बात पे भरोसा किया जाए।
तो मैं कहना चाहता हूं अगर हमने कहा महिलाओं को देंगे तो इनको चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले कर देना चाहिए था। हमने महाराष्ट्र में कहा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले 3 किस्त दे दी। हमने मध्य प्रदेश में कहा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले 4 किस्त दे दी। हम 4 साल से अरुणोदय स्कीम में असम में दे रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना हम उस जमाने से कर रहे हैं बच्चियों के लिए मध्य प्रदेश में जब केंद्र में इनकी सरकार हुआ करती थी। और 100 बातों की बात अगर हम ये कहें 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हमने बनाया, चौथा बड़ा बनाया, तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बनाया, दूसरा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चर बनाया। और जिस भारत के लिए कहा जाता था यहाँ के लोग कम समझदार हैं, वो डिजिटल ट्रांजेक्शन में दुनिया का नंबर 1 का देश। और लॉ एंड ऑर्डर पे मैं लॉ एंड ऑर्डर पे भी जवाब देना चाहता हूँ।